नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, आज जो एग्जाम हुआ है 23 जुलाई को, उसके जो क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के द्वारा, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो एग्जाम दिया है वो भी अपना मिला लेंगे, और जिनका आगे एग्जाम है उनको भी फायदा होगा कि देखिएगा कैसे किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है और क्या जो पहले पूछा गया है वो फिर रिपीट हो रहा है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे। लगभग 125 से 150 के बीच में प्रश्न है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कमेंट करते हैं कि ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है। तो भाई जिलों के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है आपका जिस जिला में हो उस जिला का क्वेश्चन ना हो, तो ये मत सोचिए कि हमारा नहीं है। हर जिले में अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं, है ना। तो बाकी पैटर्न यही रहता है, क्वेश्चन भले चेंज रहेगा। नेक्स्ट जो होगा 27 को या फिर आगे जो होगा 3 को, तो उसमें पैटर्न जो रहेगा यही रहेगा, तो फायदा करेगा आपको, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा है तो मोजले बताएंगे कि मोजले ने तैयार की थी, जानते हैं आप। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात बिहार के किस जिले में है? तो वह है मुंगेर में। मुंगेर में है 876 महिला, तो पुरुष कितना है? पुरुष है 1000। सबसे कम पूछा है इस बार। अब आपको याद करके जाना है सर्वाधिक। अगर आगे आपको एग्जाम है तो आप सर्वाधिक वाला याद कर लीजिएगा, सर्वाधिक कौन है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? यह पूछा है कि कैसी होती है। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर कोशिका झिल्ली पूछा था, तो कोशिका झिल्ली अगर पूछा होगा किसकी बनी होती है तो बताएंगे प्रोटीन और लिपिड की, यानी कि वसा की बनी होती है। और अगर पूछा है कि कैसी होती है तो ये बताएंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, तो ये भी ध्यान है आपको। आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक, और जब वास्तविक बनता है प्रतिबिंब तो वो उल्टा बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वो बनता है वास्तविक तथा उल्टा, है ना। तथा कैसा? उल्टा बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में होता है मैथेनाइक अम्ल। ये आप लोग जानते हैं, चींटी के डंक में होता है कौन सा अम्ल? मैथेनाइक अम्ल। एक प्रश्न पूछता है कि जब चींटी काट ले तो क्या लगा करके हम उसको सही कर सकते हैं? तो इस पर अगर देखिए ये अम्ल है, तो आप अगर कोई क्षार इस पर लगाएंगे, चींटी काट लिया और कोई क्षारीय चीज लगाएंगे तो आपको आराम देगा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं आगे। देखिए, कर्क रेखा से प्रश्न आया है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, या भारत में कर्क रेखा में से किस राज्य से नहीं गुजरी है? ऐसे पूछा है प्रश्न, है ना। अब क्लियर नहीं बच्चों ने किया है कि गुजरती है पूछा है कि नहीं गुजरती। अगर गुजरती पूछेगा तो 8 राज्य आप जानते हैं, 8 राज्य जानते हैं। इधर से अगर हम गुजरात से शुरू करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना। और फिर 8 राज्य हमने इस पर ट्रिक भी बनाया है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं लिख देता हूं नाम सबका। एक ट्रिक भी बनाया हूं, बताया भी हूं। पहले अगर हम गुजरात से चलते हैं तो गुजरात हो जाता है, फिर हो जाता है राजस्थान, ठीक ना। फिर अगर और बढ़ोगे तो आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक। और आगे बढ़ोगे तो फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक। अब और अगर बढ़ते हैं थोड़ा सा और तो आ जाता है झारखंड, ठीक। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब और आगे बढ़ते हैं तो कौन आ जाता है? त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये सब आते हैं 8 राज्य। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कौन सा राज्य इसमें नहीं था, है ना। अगर बिहार दिया हो या फिर ऑप्शन में दिया हो आपका असम या उड़ीसा, तो समझ लीजिए कि वो नहीं था। वेटलैंड दिवस, ये मैं कितनी बार बता चुका हूं, और इस पर वेटलैंड पर एक वीडियो भी दे चुका हूं, वेटलैंड्स वाले पर, है ना। ये 2 बार मैं कराया हूं। एक तो दिवस वाला, एक चीज बता दूं, जो दिवस वाला वीडियो है वो देखिएगा, अगर आगे एग्जाम है तो फायदा करेगा। 2 फरवरी। सूरत जो है वह किस नदी पर है? सूरत तो है ताप्ती। कौन सा? ताप्ती नदी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण जो है वो मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदारो से, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, कहां से? सॉरी, कालीबंगा से भैया, कालीबंगा से मिला है।
कालीबंगा से, ध्यान दीजिए कालीबंगा से मिला है। चलिए आइए तो देखिए कालीबंगा है भैया। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था वह विजया सत्यकर्णी। अगर इसका नाम ना रहे तो पुलवामी भी नाम याद रखिएगा, कहीं कहीं पुलवामी भी देता है, तो अगर इसका नाम ना हो ऑप्शन में तो पुलवामी ध्यान रखना है। लैंगिक जन्म में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। शक्ति का गुणांक, शक्ति का जो गुणांक होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है ना, शक्ति का गुणांक ध्यान दीजिएगा। आइए आगे के प्रश्न। टाइम्स मैगजीन के द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? हाल ही में किसे दिया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो ये जस्ते का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। अंगूठा चुमना का मुहावरा का अर्थ क्या है? अंगूठा चुम रहा है, इसका मतलब कि खुशामद कर रहा है वो बहुत ज्यादा। क्या कर रहा है? खुशामद करना, ध्यान दीजिएगा, खुशामद करना। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस ने। 1872, ये भी याद रखिएगा, किसने की थी? आनंद मोहन बोस, ध्यान रखना है। चलिए भैंसालोटन, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर ये भैंसालोटन पूछा है। भैंसालोटन देखिए इसका अब नाम वाल्मीकि नगर है और ये पश्चिमी चंपारण में है, तो ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनुभाई, परमार रवि मनुभाई। देखिए ये चेंजेस भी हो सकता है, अगर थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे तो कुछ हो सकता है आंसर बदल भी जाए, तो करंट अफेयर वाले पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए दूरबीन का आविष्कारक, तो देखिए दूरबीन का आविष्कारक तो आपको अगर ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। अब अगर इनका नाम नहीं होगा, गैलीलियो गैलीली का नाम होगा तो भाई गैलीलियो होगा। अगर इनका नाम होगा तो इनका भी ध्यान दीजिएगा, हैंड लिप्रेसी, नाम याद रखिएगा, हैंस लिप्रेसी इनका नाम है। ये है, अरे कहाँ चले गए भाई, है ना, लिप्रेसी। हाँ आइए, पहला ऑस्कर पुरस्कार वाला या तो भारत का पूछा है या पूछा होगा विश्व का। तो भारत का पूछे तो भानु अथैया, और विदेश मतलब विश्व का पूछे, विश्व विदेश नहीं, विश्व का पूछे तो एमिल जेनिंग्स, याद रखिएगा, याद कर लिए। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो है अपना बिहार। बालाघाट कहाँ में है? तो बालाघाट है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण, तो घोषणा अगर पूछा होगा तो 1911 और स्थानांतरित पूछा होगा तो 1912, ध्यान रखिएगा। कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, किस प्रकार की फसल है भैया? तो यह नकदी फसल है, नकदी फसल है ना, ध्यान दीजिएगा। कैसी फसल है? नकदी फसल है। आइए 76वें गणतंत्र दिवस की अतिथि के रूप में कौन थे भैया? तो प्रोबोवो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये थे, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो OHM, ओम होता है, ध्यान दीजिएगा। डोंग घाटी, किसी ने कमेंट किया डोंग घाटी कहाँ में है सर? डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। मैसेज किए हैं कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर, कुछ लोगों ने लिख करके भेजा है, तो डोंग घाटी भी बताया गया है, पूछा था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। आइए बादामी क्रांति पूछा है, अगर पूछा है तो बताएंगे मसाला क्रांति, मसाला से संबंधित है, इसका मतलब क्रांति से प्रश्न आ रहा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है भैया जूल, जूल। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो नेहरू जी ने किया था। किसने किया था भैया? नेहरू जी ने किया था, ध्यान दीजिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राज्यपाल को संदेश देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 175 यानी कि 250 अनुच्छेद इसके लिए वर्णित है। कौन सा? 250 अनुच्छेद। देखिए तेभागा आंदोलन पूछा था, और तेभागा आंदोलन किसने किया था? तो कंपाराम और भवन सिंह ने किया था, है ना, कंपाराम और भवन सिंह ने किया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए 1946 है ना, 1946 है, 1946-47 का ये। अनुच्छेद 373 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति को शक्ति है निवारक निरोध के संबंध में, ये भी पूछा है, निवारक निरोध की शक्ति राष्ट्रपति को 373 अनुच्छेद। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान दीजिएगा। पेट्रो पूछेगा तो चट्टान, जो पेट्रोल निकलता है ना, पेट्रो पूछेगा तो चट्टान, और पेडो पूछेगा तो मिट्टी, ध्यान दीजिएगा। पेडोलॉजी मिट्टी, पेट्रो चट्टान, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब पूछा है ये, अब कौन पूछा है, पेट्रो की पेडो, ये आप ही बताएंगे।
ये प्रश्न पूछा है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, तो यह है धर्मशाला। रूस में ब्लैक मिट्टी को, काली मिट्टी को चोरनेजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोरनेजम, ध्यान दीजिएगा। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये भी पूछा है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? तो सर वो नर्मदा नदी पर है। नीलाथोथा, नीलाथोथा कॉपर सल्फेट। क्या है नीलाथोथा का सूत्र? क्या है? तो कॉपर सल्फेट, CuSO4, जानते ही होंगे आप लोग, CuSO4। हाँ, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन हटा सकता है? तो देखिए, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा पारित अगर होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं। नाटो में शामिल होने वाला देश कौन सा है? नाटो में शामिल होना, तो देखिए अगर 2024 में स्वीडन तो शामिल हुआ था, बट आवेदन देने वाला यूक्रेन भी है और जॉर्जिया भी है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना होगा कि जॉर्जिया था कि क्या था ऑप्शन में, क्योंकि जब एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन मिलता है तब फिर हम सही से बता पाते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो मोहनजोदड़ो पहले तो पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी पर है। कौन सा नदी? सिंधु नदी पर है। एवरीथिंग ट्यूबरकुलोसिस के लेखक जॉन ग्रीन, पूछा है एवरीथिंग ट्यूबरकुलोसिस के लेखक जो कौन है भैया? तो जॉन ग्रीन है, ध्यान रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष तो डॉक्टर वी आर नारायणन, वी नारायणन है ना, नारायणन, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मीथेन का सूत्र CH4 पूछ रहा है ना, CH4, ध्यान दीजिएगा। मीथेन का सूत्र CH4। चलिए आगे, CH4। किर्गिस्तान की राजधानी, तो इसकी राजधानी बिश्केक है। कहाँ है? बिश्केक है, पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी। आइए, ऊषा कोठी अभयारण्य कहाँ में है? तो ये संबलपुर उड़ीसा में। कहाँ में? संबलपुर उड़ीसा में। ब्राजील की करेंसी, तो ब्राजील रियल है ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118 रहा था। सीता नदी अभयारण्य कहाँ में? ये मैं कराया हूं, छत्तीसगढ़। देखिए कराए तो, पढ़ाए तो सब हैं, कुछ लोग भारत की जो राजधानी परिवर्तन हुई उसको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लड़ा है। भाई वो किसके यहाँ से नहीं लड़ा है यार? आपके यहाँ से वैसा क्वेश्चन लड़े जो बाकी के यहाँ से ना लड़ा हो, तब मैं मानूंगा। तो इजी इजी प्रश्न कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लड़ा है, तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो तो सबके यहाँ से लड़ा होगा। सीता नदी लड़ा है तो बताइए सीता नदी अभयारण्य, और जाकर के हमारे वीडियोस देखिए आप, हमारे यहाँ से लड़ा है सीता नदी, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। बिहार में सर्वाधिक चाय किशनगंज, जानते हैं आप लोग। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कह रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति राकेश शर्मा, भारत का पूछा हो तो। कुद्रेमुख खदान कहाँ में है? कुद्रेमुख कहाँ में भैया? देखिए एक पूछता है बैलाडीला और एक पूछता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख अगर पूछा होगा तो बताएंगे कर्नाटक। कुद्रेमुख कहाँ बताएंगे? कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा। बैलाडीला याद करके जाइएगा, पूछेगा इस बार। घर में बिजली का जो तार लगाया जाता है वो समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा है, अगर विश्व पूछा है तो 10 जनवरी और हिंदी दिवस पूछा है तो 14 सितंबर। देख लीजिएगा कौन पूछा है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 17 नवंबर को। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? पूछा है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपके मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। चलिए, मेरठ षड्यंत्र के बारे में पूछा है, तो 1929 में हुआ है। बांदीपुर अभयारण्य जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ में? कर्नाटक में है। ब्लू वाटर है, शांत जल की नीति, या अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ना, अल्मेडा ने चलाया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए इस प्रश्न को अच्छे से देखना होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा था कि भारत में हिमालय की पूछा था? अगर भारत में पूछा होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो काराकोरम है ना, K2, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। और भारत में हिमालय की पूछा होगा तो कंचनजंगा है ना, ये 8586 मीटर है। 85 है, देखिए भैया 85 है ये, एक मिनट, 8586 मीटर, ध्यान दीजिएगा। कौन पूछा था ये अब आप देख लीजिए। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है ना, बोस इंडिकस। विभवांतर का है साई मात्रक, तो वोल्ट हो जाता है। वैष्णो देवी माता मंदिर कहाँ में, किस शहर में? तो कटरा के नजदीक है। 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो देखिए केरल भाई शिक्षित है तो लिंगानुपात पर विशेष ध्यान देता है।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बहुत ही इजी है, ये आपको कर देना है कमेंट की कौन है आरबीआई के गवर्नर। हालांकि आंसर भी लिखा हूं तब भी आपको कमेंट करना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जेनेवा। जेनेवा कहाँ में है भाई? जेनेवा कहाँ में है बताइए। राउरकेला कहाँ में उपस्थित है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। कहाँ में? उड़ीसा में। भारत का टकसाल केंद्र यह 4 राज्यों में है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा 4 राज्यों में है टकसाल। प्रश्नकाल 12 बजे तक होता है, 11 बजे से लेकर के, और ये संसद का पहला घंटा होता है, सत्र का पहला घंटा होता है, जिसे हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। इसके ठीक बाद जो होता है वो शून्यकाल होता है, पूछता है शून्यकाल भी, तो प्रश्नकाल के बाद का समय। संयुक्त अधिवेशन जो है वो आर्टिकल 108 में है। पूछेगा बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। ध्यान दीजिएगा। दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो दांत सड़ना कोई उम्र निर्धारित नहीं है। बच्चों को भी आप देखेंगे दांत सड़ना शुरू हो जाता है, चॉकलेट वगैरह खाएगा तो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में ये था तो ये आंसर होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चलना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल के बाद भी दांत सड़ना शुरू होता है, जब दूध के दांत उसके झड़ने लगते हैं, तो अब ऑप्शन के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन क्या था इस पर निर्भर करता है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग तो ज्ञानेश कुमार है, ध्यान दीजिएगा। सिद्धू कान्हू, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान दीजिएगा, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखिएगा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच। बिरसा मुंडा, ये सब मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। देखिए विद्रोह पर एक वीडियो मैं दे चुका हूं, नहीं देखा है तो आप देखो जाकर के, फायदा होगा। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा अपना बिहार है भैया। 1104 या 6 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ में है भाई? तो यह सर राजस्थान में है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अब 13 फरवरी को मनाया जाता है रेडियो दिवस, ये भी पूछा गया है। भारत में ऊंट का सबसे बड़ा मेला तो राजस्थान में है पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है? अच्छा प्रश्न है। तो ये देता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। गीतांजलि के लेखक तो रविंद्रनाथ टैगोर। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। कुंभ मेला भारत के कितने राज्य में लगता है? तो आप जानते हैं कि उज्जैन में लगता है ना, उज्जैन में, नासिक में लगता है यानी महाराष्ट्र में, और कहां में लगता है? प्रयागराज में भी तो लगता है, प्रयागराज में लगता है, फिर हरिद्वार में भी लगता है। चारों जगह याद रखिए, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, इलाहाबाद। तो ये ध्यान दीजिएगा। चार मक्के है भैया। मक्के उत्पादन में कौन सी मिट्टी? तो दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी का उपयोग होता है, इसमें अच्छा होता है। गगनयान अपना प्यारा भारत शुरू किया है, गगनयान मिशन। आरबीसी का जीवन काल तो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है भैया? शहरी कितना प्रतिशत है? जैसे ग्रामीण और शहरी को बांटेंगे तो शहरी कितना निकलेगा और ग्रामीण कितना निकलेगा, ये ध्यान देना है। तो ग्रामीण की अगर मैं बात कर लूं तो 31, देखिए लगभग है ऐसे 31.16% है ना, लगभग में 2 अगर ऑप्शन में है तो ये लगाना है। विनेश फोगाट जो है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वह कुश्ती से है, ध्यान दीजिए। बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये भी प्रश्न पूछा। देखिए 1964 में ये शुरू हुआ था, लेकिन ये देश को सौंपा गया 1965 में। यह रूस और रोमानिया के सहयोग से बना है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, G20 शिखर सम्मेलन कहां में होना है पूछा है, तो बताएंगे साउथ अफ्रीका में। देखिए कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अच्छा, कभी पूछता है डेल्टा नहीं बनाती है और कभी पूछता है एस्चुरी नहीं बनाती है। तो डेल्टा अगर ना बनाने वाला हो तो होगा नर्मदा और ताप्ती। एस्चुरी ना बनाने वाले में कहेंगे भाई गंगा तो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी कहाँ बनाती है? गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये सब डेल्टा बनाते हैं,
यमुना तो नहीं, यमुना तो गंगा में मिलती है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये सब डेल्टा बनाते हैं। एस्चुरी बनाने वाली नदी तो नर्मदा और ताप्ती। यहाँ कह रहा है एस्चुरी नहीं बनाती है ना, सॉरी बनाती है। अगर बनाती है पूछा है तब तो नर्मदा ताप्ती सही है ही, नर्मदा ताप्ती। अगर नहीं पूछेगा तब गंगा होगा। भारी जल का आणविक भार जो होता है वह 20 होता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को, अब इसको पूछा होगा अस्थि से अस्थि के जोड़ को, ऐसे पूछेगा, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है। तो दो यहां पर प्रश्न बनता है, एक पूछता है अस्थि से मांसपेशी और अस्थि से अस्थि। तो अस्थि से अस्थि अगर पूछे तो बताएंगे लिगामेंट्स, क्या बताएंगे, लिगामेंट, अस्थि से अस्थि। और अस्थि से मांसपेशी पूछे तो बताएंगे टेंडन, क्या बताएंगे, टेंडन। तो ध्यान देना है, अस्थि से अस्थि लिगामेंट्स और अस्थि से मांसपेशी टेंडन, याद रखिए। आइए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसने किया था। तो देखिए कहीं कहीं भगत सिंह भी ऑप्शन दे रहा है। अब ऑप्शन पर चलिएगा, एग्जाम में क्या था, सचिंदर सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, अगर ये ऑप्शन था तो ये आप लगा सकते है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो ये 1784 में आया था। देखिए अब ये गांधी जी से प्रश्न पूछा है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु पूछा है या राजनीतिक गुरु पूछा है, दोनों में आंसर बदल जाता है। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु अगर पूछा होगा तो श्री राजचंद्र होगा, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछा होगा तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा, है ना। राजनीतिक गुरु पूछा होगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिए, ये राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखिए। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वह है कृषि क्षेत्र, अपना कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र। आइए, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। भारत को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था कंपनी के द्वारा, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, याद रखिए। आइए, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार, तो ये मुंबई हाई वाले क्षेत्र में है। एमआरपी का फुल फॉर्म, देखिए एमआरपी का फुल फॉर्म मिनिमम नहीं होता है, अधिकतम होता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, अगर हिंदी में पूछा होगा तो अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम होगा भैया, मैक्स मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये होता है, मिनिमम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 227 का संबंध है, तो यह हाई कोर्ट को अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है भाई, इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न नहीं आता है, मैक्सिमम प्रश्न तो प्रीवियस ईयर का ही रहता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, देखिए अगर अलकनंदा और मंदाकिनी पूछा होगा तो रुद्रप्रयाग होगा, अगर भागीरथी अलकनंदा पूछा होगा तो देवप्रयाग होगा। तो दोनों ध्यान देना है, भागीरथी और अलकनंदा था कि अलकनंदा और मंदाकिनी था। सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है, पूछा हुआ है प्रश्न। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में। कब हुआ था, 1760 में हुआ था बांडीवास का। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में रूस अलग हुआ था, तो रूस जानते हैं कि मार्च 1918 में अलग हुआ था। ये पूछा है किस संधि से अलग हुआ था, 3 मार्च 1918 को ये अलग हुआ था, और वह जो संधि थी वह थी ब्रेस्ट लितोस्क की संधि, ब्रेस्ट लितोस्क की संधि थी, इसी से अलग हुआ था। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तो दूसरा है अभी, है ना। हो सकता है ये चेंज भी हो, ये सब परिवर्तित होते रहता है, लेकिन वर्तमान में दूसरा, ध्यान रखिए। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी, नाइट्रोजन। डीएनए का फुल फॉर्म, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है भैया, है किस अनुच्छेद में है, तो ये जब अनुच्छेद 131 आप पढ़ते हैं, 131 पढ़ते हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में आपको मिलता है जानकारी। आइए, अनुच्छेद 131। भारत के सीएजी वर्तमान में संजय मूर्ति सीएजी। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो मोहम्मद गजनबी ने लूटा था, 1026 में लूटा था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी उद्योग से, दूध से, है ना। भारत में 1943 में कहां में भीषण अकाल आया था भैया, तो यह तो बंगाल में आया था। कहाँ आया था, 1943 में आया था, तो यह तो बंगाल में आया था, तो ये जानते ही हैं आप कि ये तो बंगाल में आया था।
तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? कराया जा चुका है, संथाल से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, कल ही तो वीडियो, आज ही सुबह मिला होगा आपको वीडियो, है ना। यह लंबी नदी गोदावरी है, गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। बिहार किसान सभा का गठन किसने? सहजानंद के द्वारा किया गया था, 29 में किया गया था। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना, जानते हैं आप। आइए, ब्रायोफाइटा जंतु जगत का उभयचर, जंतु जगत का उभयचर जो है वह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है ना, जंतु जगत का नहीं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं इसको, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं, उभयचर, एम्फीबियंस, है ना, उभयचर। भारत भारती के लेखक तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, ध्यान दीजिएगा। परमार वंश के संस्थापक तो उपेंद्र राज, कौन है? उपेंद्र राज, धारा नगरी राजधानी थी। बोस्टन टी पार्टी, देखिए मैं विश्व इतिहास के जो 7-8 वीडियो दिया हूं वहीं से प्रश्न आ रहे हैं, कर लीजिएगा, फायदा होगा। 16 दिसंबर 1773 पहले बौद्ध संगीत थी, किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप, कहाँ गया? महाकश्यप, है ना। हाँ, रक्त का पीएच मान क्या होता है भैया? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ठीक, इतने प्रश्न थे, लगभग सभी के आंसर मैं करा दिया, आप मिला लीजिए। अगर नेक्स्ट में आपका एग्जाम है आगे तो इसी के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।